मैंने लगा दिया ये। अब मैं देखता हूँ अंजू के साथ ये हरकत कौन करता है। हाँ, ये काम सही है। मैंने ना भाभी की चाय में ना नींद की गोली डाल दी थी। अब क्या है, वो नींद की गोली भी ना असर कर गई। अब आराम से सो रही है भाभी। उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जाता हूँ उनके पास। हाँ, ऐसा क्या लगा रखा है इसने? अरे अमित, कहाँ गया था तू? अच्छा, तू सुबह से अब आ रहा है घर पे? हाँ, वो ऐसा था ना, उसकी मम्मी ने रोक लिया था। बोला था कि आज बहुत दिन बाद आए हो बेटा, तो एक काम करो, चाय नाश्ता कर जाओ। पर वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, इसलिए ना उधर मैं बैठ गया उनके ना, इसलिए लेट हो गया मैं। अच्छा, लेट हो गया। हाँ। और ये तेरे हाथ में क्या हुआ है? हाथ में कुछ नहीं हुआ, वो तो बस ठीक है हाथ। ठीक है हाथ तेरा। हाँ। इस हाथ को आगे करना। अरे आगे क्यों, क्या हो गया? मैंने बोला ना तुझसे आगे कर। ये चोट किससे लगी है? ये चोट ना, वो उसके नहीं गया था मैं, तो वो जीने पे चढ़ रहा था, तो वो रेलिंग लगी होती ना, उसमें ना होल हो रहा था, उसमें ना चला गया हाथ, तो इसी चक्कर में ना उससे लग गई मेरे। अच्छा, तेरे ये होल से लगी है? हाँ। कहानी तो तूने बहुत अच्छी बनाई। ये तेरे कोई होल से नहीं लगी। मुझे पता है ये किससे लगी है तेरे। किससे? कैसी बात कर रहे हो? किससे लगी है? आपको कैसे पता? जब मेरी लगी है तो मेरे को ही पता होगा, आपको क्यों पता होगा? अच्छा, मैं बताता हूँ तेरे ये कैसी लगी है। जब तू अपने भाभी के रूम में अंदर गया था ना, और तू जब अपनी भाभी के साथ गलत हरकत कर रहा था, तब मैंने ना तेरी भाभी की कमर पे। अंजू, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है शिवम। शिवम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात? क्या बात करनी है, बताओ। शिवम, मुझे ना 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि ना तुम्हारे जाने के बाद मेरे कमरे में ना कोई आता है और ना कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता है, जो मैं मना भी करना चाहती हूँ, बट पता नहीं मेरे शरीर में से इतनी ताकत नहीं होती, ना चाहते हुए भी मैं मना नहीं कर पाती और ना मैं देख पाती हूँ कि कौन है। गलत हरकत करता है? मेरे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। शिवम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद ना इस कमरे में कोई और भी आता है। पर शिवम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे ना तुम्हारे छोटे भाई पे ही शक है। तुम कैसी बात कर रही हो अंजू? वो मेरा छोटा भाई है, वो ना तुम्हें माँ समान मानता है, वो ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकता। पर मैं सच बोल रही हूँ, इस कमरे में तुम्हारे जाने के बाद कोई आता है। सच बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। ठीक है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं भाभी के साथ ऐसा क्यों करूँगा? भाभी माँ समान होती है, और भाभी के संग आज तक मैं... तुम चुप हो जाओ, कितनी सफाइयाँ दोगे? मैंने शिवम तुमको बोला था ना कि मुझे तुम्हारे भाई पे ही डाउट है। आज पता चल गया ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे सच लग रहा था कि कोई मेरे साथ कमरे में आता है और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात बताओ, मुझे पता क्यों नहीं चलता था? ऐसा क्या किया इसने? सच बोल रही थी अंजू तुम? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अमित कि तू अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा। मैंने तुझे इतना अच्छा समझा, मैंने तुझे गांव से यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया, पर तूने मुझे इस कदर धोखा दिया, मैंने तुझे कभी सोचा नहीं था। कि भैया मेरे से गलती हो गई, मानता हूँ कि मैंने भाभी के संग बहुत गलत किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। पर आप ना बड़े भैया मेरे को माफ़ कर दो। आज के बाद भाभी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा आपके साथ कोई भी गलत काम। आप बस एक बार बच्चा समझ के मेरे को माफ़ कर दो। माफी अमित, गलती की होती है। तूने अपनी भाभी के साथ गुनाह किया है, तूने ऐसा कुछ किया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, मैं नहीं करूँगा आज के बाद, मैं आपसे बोल रहा हूँ भैया। और भाभी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, और आप मेरे को छोड़ दो। आप ना घर पे मत बताना, अगर ये बात घर पर पहुँच गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे को ना मम्मी पापा घर पे भी नहीं आने देंगे, और आप भी मेरे को घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आप प्लीज़ एक बार छोड़ दीजिए। नहीं, मम्मी पापा को पता चल गया ना तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। छी, तुम्हें शर्म भी आती है कि तुमने ऐसा कितना गंदा काम किया है? एक बात बताओ, किस मुंह से तुम माफी मांग रहे हो और मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? मैंने शिवम तुमको बोला था कि भाई को ना भेज दो घर पर, इसकी हरकतें सही नहीं लगती हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो बोला नहीं मेरा छोटा भाई है, पढ़ने के लिए आया है, इसकी लाइफ अच्छी बन जाएगी।
ये लाइफ बना रहा है अपनी। और वैसे भी तुम क्या कह रहे हो, मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी? मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भी हरकत है ना, मम्मी पापा को पता चलना चाहिए कि उनका वो छोटा बेटा क्या हरकतें कर रहा है। और रही बात माफ करने की, तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखो। हाँ, तुम्हारा भाई माफ कर दे, लेकिन मुझसे उम्मीद नहीं करना। और एक बात बोलूं, तुम अभी इस घर से जा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी इंसान अपने घर में नहीं चाहिए जो लोगों के साथ इस तरीके की गलत सोच करे। आज तुमने घर में ऐसा काम किया, आगे चल के तुम बाहर करोगे, इसमें तू तो तुम्हारे बड़े भाई की और माँ बाप की होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अपनी गलती का एहसास खोलता हूँ। मेरे को ना अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने ना ये बहुत गलत किया। पर भाभी आज के बाद पक्का प्रॉमिस करके बोलता हूँ। बस कर अमित, मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और रही बात यहाँ रखने की ना तुझे, तो मैं यहाँ तुझे रख भी नहीं पाऊंगा। मैं ना पापा को कॉल करके अभी बोलूंगा कि अमित को अपने पास बुला लो। देखिए भैया मत बताइए। मैंने बोला ना तुझसे, अमित तू यहाँ से अभी मेरी आंखों के सामने से निकल जा। भैया प्लीज़। अमित जा यहाँ से।